कक्षा छठी से 10वीं तक की संस्कृत व्याकरण जो छठी में पढ़ी जाती है वही 10वीं में न हार्ड है न इजी है। इसीलिए छठी से 10वीं की कॉमन व्याकरण में आपका स्वागत है, जो कि रीड कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? अपन संस्कृत व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और ये संस्कृत व्याकरण छठी से 10वीं बैच की पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। तो संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है तो हिंदी की भी जननी है, और अपन लोग हिंदी जानते हैं। अब अपन को संस्कृत पढ़नी है तो हिंदी के अनुसार पढ़नी है। इसलिए मैं आपको ऐसे तरीके से संस्कृत व्याकरण की ओर ले जा रहा हूं जिससे अपन हिंदी बेस पर समझ सकें, क्योंकि यहां पर कक्षा छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की कॉमन व्याकरण सब एक जैसी है। कोई भी व्याकरण भारी या हल्की नहीं है, क्योंकि छठी में भी वही संस्कृत है, 7वीं में, 10वीं में थोड़ा बस क्या है कि छठी में कम दे दिया जाता है, 10वीं में ज्यादा दिया जाता है, लेकिन व्याकरण तो एक ही होती है। अगर छात्र छठी कक्षा में ही क्लियर कर ले तो 7वीं से 10वीं तक सेम रहती है, यानी उसको 7वीं से 10वीं तक उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहती है। और उसके बाद में इसलिए बार बार उसको मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बार छठी में क्लियर कर ली तो 10वीं तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। परंतु छठी से 10वीं पार हो जाती है और क्या होता है, व्याकरण का शुरुआती ज्ञान भी नहीं हो पाता है बच्चों को। तो आगे जब रीट या टैट जैसी प्रतियोगिता परीक्षा आती है उसमें फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है। इसलिए अपन वापस जीरो से शुरू करते हैं। चाहे आप किसी भी स्तर पर संस्कृत की अध्ययन कर रहे हो, या छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं में अध्ययन कर रहे हो, या कोई बहुत बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, तो संस्कृत व्याकरण तो सेम है। इसीलिए आपको एक छठी स्तर की संस्कृत शुरू करनी है, क्योंकि आप अगर 10वीं में भी हो और या अगर आप कोई भी क्लास में हो, कोई भी मतलब आपका संस्कृत जीरो है, ये आप मान करके संस्कृत की व्याकरण की तैयारी करोगे तो संस्कृत व्याकरण के लिए आपको कौन कौन से स्टेप पार करने हैं और कौन कौन सी व्याकरण है, इसके लिए आज अपन सबसे पहले जो अपन टॉपिक उठा रहे हैं वो अपन शब्द रूप उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शब्द रूप से पहले अपन को वैसे अक्षर ज्ञान पढ़ना चाहिए, अल्फाबेट पढ़नी चाहिए, माहेश्वर सूत्र पढ़ने चाहिए, लेकिन अपन को हिंदी के क ख ग घ आते हैं और हिंदी की जो वर्णमाला वो आती है वही संस्कृत में, इसलिए उसको न पढ़ करके अपना मेन बेस है संस्कृत का, वो शब्द रूप आज अपन लेते हैं। शब्द रूप प्रकरण खोलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको संस्कृत पाठों में व्याकरण क्यों आवश्यक है, यानी व्याकरण की क्या आवश्यकता है, व्याकरण क्या, उसका क्या महत्व है, उसको मैं आपको यहां पर बता देता हूं। अब मैं इसके अंदर एक सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस है, उसके माध्यम से आपको पता चल जाता है कि संस्कृत हिंदी पर किस तरह से टिकी हुई है, हिंदी जानने वाला संस्कृत को किस तरह से सीख सकता है। लोग संस्कृत पढ़ते हैं, परंतु छात्रों ने भी अध्यापक की शिक्षा को देखते हुए व्याकरण शिक्षण के लिए घर से विद्यालय जाकर हिंदी अनुवाद की प्रक्रिया सीखी। ये एक वाक्य अटपटा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो ग्रामर है उस ग्रामर को समझने के लिए अपन को यही वाक्य लेना उचित होगा। तो देखिए, लोग को जनः कहेंगे, जनः प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है, इसलिए यहां पर जनः शब्द आया। जनः है, जनऊ, जनः, जना यानी लोग। संस्कृत शब्द है वो यहां पर कर्म कारक है, इसलिए संस्कृतम, इसके अंदर द्वितीय विभक्ति एक वचन है, द्वितीय में संस्कृत आ गई। उसके बाद में पढ़ते हैं को यहां पर अलग पर्सनल नहीं कहेंगे, क्योंकि जब है शब्द से पहले क्रिया आ जाती है हिंदी में तो है के लिए अस्ति स्थ संति वाला अस धातु नहीं आता है। तो यहां पर है से पहले पढ़ते हैं तो पठंती आ गया, है क्या, वर्तमान का, इसलिए वर्तमान काल की क्रिया आ गई, लट लकार की क्रिया आ गई। पठंती यानी पढ़ते हैं, बहुत सारे हैं इसलिए बहुवचन है, एकला होता तो क्या होता, पढ़ती। लोग संस्कृत को पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत को पढ़ते हैं, को यहां पर छुपा हुआ है हिंदी में, लेकिन संस्कृत में यहां पर द्वितीय विभक्ति है, को लगा हुआ है। उसके बाद में परंतु, किंतु, दोनों संस्कृत शब्द है, कोई भी लिखो। छात्रों ने शब्द आ गया तो प्रथमा विभक्ति होगी, कर्ता कारक हो गया, तो यहां पर छात्रों बहुत सारे इसलिए बहुवचन आ गया तो छात्रः हो गया। भी को अपि कहते हैं, ये अव्यय शब्द आ गया संस्कृत में, आपका अव्यय का भी अध्ययन आपको करना पड़ता है। अध्यापक की को संस्कृत में कुछ नहीं कहते हैं, की, का, की कहां पर आता है, संबंध कारक में आता है, हिंदी में, संस्कृत में संबंध कारक होता नहीं है। षष्ठी विभक्ति, छठे नंबर वाली विभक्ति लगती है, तो यहां पर अध्यापकस्य। अभी जस्ट इसके बाद में शब्द रूप आपके प्रकरण शुरू करेंगे तो एक एक शब्द भी आप ध्यान दे देंगे। यहां पर एक
वाक्य के अनुसार आप सजग हो जाएंगे कि आपको संस्कृत किस तरह से सीखनी है। अध्यापक की, तो अध्यापकस्य आ गया, अध्यापकस्य के अंदर की जुड़ा हुआ है, इसके अंदर ही की है, अध्यापक और की को अलग से कुछ नहीं कहते हैं, अध्यापकस्य आ गया। उसके बाद में शिक्षा को आपके कहां पर आता है, कर्ता ने, कर्म को द्वितीय दूसरे नंबर पे आते हैं। शिक्षा कौन से शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहां पर इसका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लता की तरह, रमा की तरह इसका रूप चलेगा, तो रमाम, लताम, द्वितीय एक वचन में क्या होगा, शिक्षाम, शिक्षा को साथ में आ गया। और उसके बाद में देखते हुए, देखना किया है, और हुए अर्थ में सत्री प्रत्यय लगता है, तो पश्चन आ गया। पश्चन दृश्य धातु है, दृश्य का जब रूप चलता है तो पश्य बन जाता है, और उसका कुछ प्रत्ययों के अंदर भी चेंज हो जाता है। तो यहां पर दृश्य धातु है, दृश्य धातु में पश्चन यानी देखते हुए आ गया, यहां पर प्रत्यय का भी मैंने प्रयोग कर दिया। उसके बाद में व्याकरण शिक्षण के लिए, व्याकरण शिक्षण और के लिए के चतुर्थी विभक्ति आती है, लेकिन अगर इसका संस्कृत में एक शब्द प्रयोग करें अर्थम, तो अर्थम भी के लिए आता है, चतुर्थी अर्थ में आता है। व्याकरण शिक्षण के लिए, तो व्याकरण और शिक्षण साथ में लिख दिया, के लिए को अर्थम लिख दिया। व्याकरण शिक्षण के लिए, अब घर से अलग हो रहा है, तो ये वाला से है ना, ये घर से अलग होने की स्थिति है, इसको अपन क्या कहेंगे, माइनस कहेंगे। माइनस का मतलब अलग होने की स्थिति है, तो यहां पर पंचमी विभक्ति लगेगी। तो घर से, गृहात, ग्रह शब्द है, उसके अंदर पंचमी लगी, तो पंचमी में पांचवें नंबर पे अपादान कारक आता है, इसलिए पंचमी विभक्ति वाले शब्दों के अंदर से अलग होने की स्थिति में घर से, गृहात। उसके बाद में विद्यालय जाकर, तो विद्यालयम शब्द आ गया। विद्यालयम के अंदर क्या है, विद्यालयम शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति एक वचन है, इसलिए यहां पर कर्म कारक हो गया विद्यालयम। गत्वा, जाकर, जाना धातु है, उसके अंदर फिर कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके, प्रत्यय का अध्ययन भी अपने को करना पड़ेगा। उसके बाद में जाकर शब्द आ गया। उसके बाद में हिंदी अनुवाद की, तो हिंदी और अनुवाद, ई के बाद में आ गया यण संधि होगी, यण संधि बना करके हिंदी अनुवाद शब्द बना दिया। और उसके बाद में की आ गया, षष्ठी लगा दिया, अनुवाद के साथ में षष्ठी लगा दिया। षष्ठी विभक्ति का के की संबंध कारक में आता है, हिंदी में, संस्कृत में संबंध कारक नहीं होता है। हिंदी अनुवाद से यानी हिंदी अनुवाद की, प्रक्रिया में यानी प्रक्रिया को, सीखी यानी ज्ञातमान यानी सीखी, ठीक है ना। ये कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति आगे, प्रक्रिया आकारांत स्त्रीलिंग, ये शिक्षा की तरह प्रक्रिया है, शिक्षा को, प्रक्रिया को, ज्ञातवान यानी सीखा। ज्ञातवान के अंदर ज्ञात धातु कत्वतु प्रत्यय भूतकाल अर्थ में होता है। इस तरीके से ये अपने संस्कृत होती है। अगर आपको हार्ड लगा है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे अपने व्याकरण के टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे वैसे वैसे आपके बहुत सरल हो जाएगी, क्योंकि संस्कृत में इतना कुछ भी नहीं है। जो चीज आप लोगों को मैं यहाँ पर बता रहा हूं, ये चीज क्लियर हो गई तो उसके बाद में संस्कृत आपके लिए बहुत सहज हो जाएगा। अब कुछ चीज आपको रटनी पड़ेगी और कुछ समझनी पड़ेगी। जो चीज रटनी है वो चीज आपको तुरंत रट लेनी है, वरना आगे की चीज समझ में नहीं आएगी। संस्कृत वाक्य रचना है तो आवश्यक क्या है, शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय। ये वाक्य रचना स्ट्रक्चर, वाक्य स्ट्रक्चर के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए आपको शब्द रूप क्लियर होना चाहिए, धातु रूप क्लियर होना चाहिए, प्रत्यय क्लियर होना चाहिए। तो आज अपन शब्द रूप टॉपिक उठाएंगे, उसके अंदर भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और सर्वनाम शब्द अलग अलग होते हैं, और ये जो कारक टॉपिक है ये शब्द रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर लिख दिया। धातु रूप पांचों लकारों में आपको याद करने पड़ेंगे, प्रत्यय आपको तीनों प्रकार के याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा भी आपको संधि, समास, पुरुष, वचन, अव्यय, वाच्य आदि का ज्ञान भी आवश्यक है, तब जाकर के आप संस्कृत में घुस पाएंगे। अपन एक एक करके पढ़ेंगे। शब्द रूप भी शायद आपके 2 पार्ट में होगा, पहला पार्ट बनाने जा रहे हैं, अगर इसके अंदर पूरा हो गया तो शायद नहीं होगा, इसलिए दूसरे पार्ट को भी आप शब्द रूप में समझेंगे। पहला पार्ट आज अपन बना रहे हैं और दूसरा पार्ट इसके बाद में आएगा, दोनों को मिला करके आपको शब्द रूप सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना शब्द रूप। चलिए, अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप चिंता न करें, क्योंकि अभी अपन मुख्य रूप से शब्द रूप शुरू कर रहे हैं। अभी तक मैंने बेसिक बताया था कि संस्कृत में आपको व्याकरण में क्या करना है। अभी अपन संस्कृत के अंदर जो शब्द रूप है उसको समझने जा रहे हैं। संस्कृत शब्द रूप समझने हेतु शब्द को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, पहला संज्ञा और दूसरा क्रिया। अब संज्ञा शब्द होते हैं वो तो शब्द रूप में पढ़े जाते हैं और क्रिया पढ़े जाते हैं धातु रूप में। ये चीज क्लियर करो, एक एक चीज जो समझाई जाती है नेक्स्ट स्टेप के अनुसार पीछे वाली चीज काम आती है, क्योंकि इसमें तो आप यूट्यूब देख रहे हो और इधर उधर देख रहे हो और फिर यहां समझाएंगे तो ये चीज पता नहीं है तो आगे वाली समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो चीज हम समझ रहे हैं एक एक चीज क्लियर समझो। शब्द रूप संज्ञा शब्दों के अलावा सर्वनाम विशेषण का भी विषय है और संख्याओं का भी,
ठीक है ना। शब्द रूप केवल संज्ञा शब्दों का ही नहीं है, संज्ञा के अंदर सर्वनाम भी शब्द रूप का विषय है, विशेषण भी शब्द रूप का विषय है, और अपने जो संख्या है उन शब्दों के अंदर भी अगले अपने पीडीएफ के अंदर अपन अलग अलग समझ लेंगे। जैसे राम, राम क्या है, संज्ञा शब्द है, वह क्या है, सर्वनाम शब्द है, और सफेद, श्वेत क्या है, विशेषण है, और एक क्या है, संख्यावाची शब्द है, एका, एका, एकम, ये सब क्या है, शब्द रूप के विषय हैं। अब शब्द रूप के अंदर होता क्या है, शब्द रूप के अंदर वचन होते हैं और विभक्ति होती है। वचन कितने होते हैं, वचन 3 होते हैं। वचन कितने होते हैं, 3, और उसके अंदर जो आपके विभक्ति होती है 7, कुछ लोग कहते हैं 8 विभक्ति नहीं होती है, विभक्ति केवल कितनी होती है, 7 विभक्ति होती हैं। वैसे तो आप सब लोग शब्द रूप से परिचित हैं, लेकिन जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं उनको पता नहीं है। ये शब्द रूप है, शब्द क्या है बालक, उसके रूप है। कितने रूप है यहाँ पर, 24 रूप है, ठीक है ना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये 3 वचन में, और प्रथमा से लगाकर सप्तमी तक विभक्ति है। 8वां संबोधन है, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। इसलिए सब विभक्तियां कितनी होती हैं, विभक्तियां तो 7 ही होती हैं, लेकिन लाइन कितनी है, 8। ये संज्ञा शब्दों के लिए, और सर्वनाम में 7 ही होगी। सर्वनाम में कितनी, 7। तो संज्ञा शब्द रूप के अंदर कितने शब्द बन रहे हैं, 8, 16 और 8, 24 शब्द बनते हैं। एक शब्द के कितने शब्द बनते हैं, 24 शब्द बनते हैं। एक एक शब्द का अलग अलग महत्व है, एक एक शब्द का अलग अलग क्या है, महत्व है। इसीलिए एक एक शब्द पर अपने को विशेष ध्यान देना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं शब्द रूप के, ये वापस से आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर क्या महत्व है, क्यों पढ़ते हैं। वैसे रटाए जाते हैं, रट के आते हैं। बच्चों को इसका जब तक उपयोग पता नहीं रहता है तब तक ये लोग बच्चे रटते नहीं है। इसलिए अगर आपको इसका उपयोग पता है और मैं इसका उपयोग बता रहा हूं, तो आप एक एक शब्द में, जैसे यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर केव्य है, यहाँ पर 2 मात्रा, एक विसर्ग है, और यहाँ पर 1 मात्रा है, यहाँ पर ये इसकी क्या समानता है, इसका क्या कारण है, इसका अर्थ क्या है, इसका क्या प्रयोग है। बालकान में नया हलंत है, उसका मतलब क्या है, बालकम में मैं है, और बालकाम क्यों नहीं है, बालकम क्यों है। ये सारी चीजें आप लोग शब्द रूप में अगर समझ गए तो संस्कृत आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी, और आप लोगों के लिए शब्द रूप भी रुचिकर हो जाएगा। अगर आपको शब्द रूप याद करना भारी लगता है तो अभी आपने ध्यान रखा तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा और बहुत ही उपयोगी हो जाएगा। दूसरी बात ये यहां पर ये है कि शब्द रूप का कारकों से संबंध है जो विभक्ति द्वारा संबंधित है। अब अपन शब्द रूप को स्टार्ट करते हैं। आपको पता चल गया 3 वचन में होता है। मैं आपको केवल 1 वचन, द्विवचन, 3 वचन में जो कॉमन बात है उसको यहां पर बता देता हूं, और इसका कारक से संबंध है। कारक आपको पता ही होगा, नहीं है तो भी याद करना पड़ेगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये वाली चीज शब्द रूप में काम आती है। तो ये वाली भी यहां पर मैंने ये सारणी बना के लिख दी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसके बाद में भी आप याद कर सकते हो। अब देखिए, कर्ता, कर्म दूसरे नंबर पे, करण तीसरे नंबर पे, संप्रदान चौथे नंबर पे, अपादान 5वें नंबर पे, संबंध 6ठे नंबर पे, अधिकरण 7वें नंबर पे, और संबोधन 8वें नंबर पे। ये नंबर आपको याद रखना है, वरना आप लोगों के विभक्ति याद की हुई कोई काम नहीं आएगी। अब देखो परसर्ग, हिंदी में इसको परसर्ग कहते हैं। ने ये परसर्ग है, को परसर्ग है, से द्वारा परसर्ग है, के लिए परसर्ग है, से अलग परसर्ग है, काके की परसर्ग है, मे पे पर परसर्ग है, हे अरे ओ क्या है, परसर्ग है। इन परसर्गों को अपने संस्कृत में कुछ नहीं कहते हैं। संस्कृत में ये परसर्ग होते ही नहीं है। उसका कारण क्या है, शब्द रूप। उसका शब्द रूप आगे अपन देख लेंगे। तो आपको अभी संस्कृत में विभक्ति कौन सी होती है, प्रथमा के अंदर कर्ता कारक है, कर्ता के अंदर ने लगता है, और प्रथमा विभक्ति होती है। तो आपको मालूम ही है कि पहले नंबर का जो कारक होगा उसमें प्रथमा विभक्ति वाले शब्द आएंगे। और इसके बाद में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति वाले तीनों शब्द के अंदर कर्म कारक होता है। और संस्कृत में देखो, हिंदी में कर्ता ने लगता है, संस्कृत में प्रथमा विभक्ति है, और संस्कृत में कारक भी करता है, कर्ता को कर्ता ही कहते हैं। कर्म द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, करण से द्वारा तृतीय विभक्ति करण कारक, संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति संप्रदान, अपादान से अलग पंचमी विभक्ति अपादान कारक, संबंध का, के, की, रा, रे, री और षष्ठी विभक्ति लेकिन कारक नहीं होता। संस्कृत में संबंध कारक नहीं होता लेकिन विभक्ति होती है। विभक्ति के आधार पर अर्थ किया जाता है, ये बात ध्यान रहे।
उसके बाद में अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में पे पर होता है और विभक्ति कौन सी होती है, सप्तमी। उसके बाद में अधिकरण कारक संस्कृत में भी होता है। उसके बाद में संबोधन हे अरे ओ, उसमें विभक्ति कौन सी होती है, ये चीज बहुत ध्यान रखने की, प्रथमा विभक्ति साथ ही होती है, वापस प्रथमा रिपीट हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद में कारक कौन सा होता है, कारक कोई नहीं होता है। अब आपके यहां पर एक चीज क्लियर करनी है कि हिंदी में कारक कितने होते हैं, 8। हिंदी में परसर्ग का मामला आपको याद करना अलग अलग। संस्कृत में विभक्ति कितनी होती है, 7। ये प्रथमा विभक्ति कितनी बार आती है, 2 बार आती है। उसके बाद में संस्कृत में कारक कितने होते हैं, 6, क्योंकि संबंध और संबोधन संस्कृत में नहीं होते हैं। अब यहां जो चीज आपको शब्द रूप में आगे याद रखनी है वो ये चीज है कि प्रथमा विभक्ति में अर्थ क्या होता है, द्वितीय में अर्थ क्या होता है, तृतीय में अर्थ क्या होता है, चतुर्थी में अर्थ, पंचमी में, षष्ठी में, सप्तमी में इसका अर्थ, ये चीज आपको याद रखनी है। क्योंकि ये हिंदी में पाठों के अंदर बहुत सारे आते हैं, राम ने श्याम को, कृष्ण के लिए, दिनेश के लिए गांव से अलग गया, दिनेश का भाई राम में सभी गुण हैं, तो मैं से के ने को पे पर बिना, इसके बिना हिंदी में कोई भी बात अपन नहीं बोल सकते हैं। इसलिए इसका संबंध इससे जोड़ो, क्योंकि कौन सी विभक्ति वाले शब्द को किससे जोड़ना है, ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये एक बार फिर से देखना, जब मैं आगे वाला पढ़ाता हूं उसके बाद में फिर से देखना तो आपको समझ में आएगी। चलो बाद वाली बात करते हैं। अब आते हैं शब्द रूप, किसका, बालक का। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बालक है, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकेयो, बालकानाम, बालके, बालकेयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। इसके अंदर कोई गलती नहीं करनी है अपने को, जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा। जहां हलंत है वह हलंत, देखो बालकान लिखा है तो हलंत नहीं करते हैं, बालकेन के अंदर हलंत कर देते हैं, नहीं यूं हलंत कर दे, क्या फर्क पड़ता है, अरे पड़ता है। बिना हलंत विसर्ग के कोई भी ग्रामर नहीं पढ़नी आपको, इससे अच्छा है छोड़ दो। कोई भी काम बुरा करने से अच्छा है कि उसको करना ही नहीं, इसलिए करो तो बिल्कुल अच्छा करो। अब आपको शब्द रूप के अंदर इन सबको पूरा पूरा याद करना है। पहली बात तो इसको आपको रटना है। उसके बाद में एक वचन के जो शब्द है उसको फिक्स रखना है कि पंचमी में क्या आता है, अपादान, तृतीय में क्या आता है, बालकेन, पंचमी में क्या आता है, बालकात, तृतीय में क्या आता है, बालकेन, और सप्तमी में बालके, षष्ठी में बालकस्य, द्वितीय में बालकम, उसके बाद में प्रथमा में बालकः। आपको कोई भी शब्द पूछे पक्का याद होना चाहिए। उसके बाद में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सारे शब्द रूपों के आगे जो भी आएंगे उसकी याद होनी चाहिए। बालक है, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान। उसके बाद में ये तृतीय से लगाकर सप्तमी तक ये वाला पोर्शन है ना, ये लगभग सेम रहता है। यहाँ भ्याम 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 भ्याम, ये 3-4 शब्द है, ये 5 शब्द है, ये किसी भी शब्द रूप में सेम रहेंगे। उसके बाद में ये बालके, ये केवल इस शब्द में है, बाकी सभी में भी लगता है यहाँ पर, और ये सारे है ना ये भी सेम रहते हैं। इसलिए ये वाला पोर्शन आपके हमेशा सेम रहता है। इसलिए आपको एक तो ये वाली लाइन, एक वचन वाली लाइन, और एक प्रथमा वाली पूरी लाइन, एक द्वितीय वाली पूरी लाइन, ये याद करनी है। ये तो आपके सेम रहेगी, इसलिए एक शब्द रूप आपने अच्छे से याद कर लिया तो बाद वाले तो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब मैं बताता हूं शब्द रूप का महत्व है। शब्द रूप का क्या महत्व है, एक वचन के अर्थ के आधार पर अपन इसको समझ सकते हैं। एक वचन का अर्थ करते हैं, उसके आधार पर अपन इसको समझ लेते हैं। अब देखो इसका एक वचन का अर्थ, मैं केवल एक वचन का अर्थ कर रहा हूं, द्विवचन बहुवचन का अपन यहां पर समझ लेते हैं। अब देखिए ये सारे शब्द है, शब्द तो क्या है, बालक एक ही है, इसके रूप, शब्द रूप, बालक के रूप इतने हैं, एक एक रूप का अलग अलग अर्थ है। देखो बालक है, यहाँ पर बालक है, दूसरे नंबर वाला बालकम, तो यहाँ पर बालकम, बालकेन, तो यहाँ बालकेन, बालका है, सारा यहाँ पर मैंने एक वचन लिखा है। अब इसके अर्थ देखो, बालक है यानी बालक ने, तो ये जो ने है ना इसको संस्कृत में कुछ नहीं कहते हैं, ये बालक है यानी बालक ने। तो इसका अगर दूसरा शब्द ले ले तो दिनेश है यानी दिनेश ने, रमेश है यानी रमेश ने, महेश है यानी महेश ने। तो एक शब्द रूप याद करने से आपको हजारों शब्द रूप साथ में याद हो जाएंगे। बालकम यानी बालक को, रमेशम यानी रमेश को, शिवम यानी शिव को। तो को संस्कृत में कुछ नहीं कहते हैं, वो इस शब्द के अंदर ही आता है। अब आपको समझ में आ रहा है, इस तरीके से शब्द रूप का बहुत महत्व होता है। बिना शब्द रूप के अपन संस्कृत में कोई भी पाठ नहीं बना सकते, कोई भी बात नहीं बोल सकते, कोई भी बात नहीं समझ सकते। अब देखो बालकेन यानी बालक से, कौन सा, द्वार वाला, बालकेन यानी बालक से या बालक द्वारा, बालकाय यानी बालक के लिए, चतुर्थी विभक्ति आती है, बालका यानी बालक
के लिए। उसके बाद में बालकात, बालकात यानी बालक से, कौन सा वाला, अलग वाला, ये से द्वारा वाला, तो ये तो है प्लस वाला, द्वारा का मतलब साथ में रहने की स्थिति, बालकेन यानी बालक से साथ में रहने की स्थिति, बालकात यानी बालक से अलग होने की स्थिति, ये अलग होने की स्थिति है, ये साथ में रहने की, तो अलग होने की स्थिति में माइनस और साथ में रहने की स्थिति में प्लस, तो यहां बालकात यानी बालक से। उसके बाद में बालकस्य, बालकस्य यानी बालक का, बालक की, बालक के, तीन अर्थ होते हैं। उसके बाद में बालके यानी बालक में, बालक पे, बालक पर, ये सारे शब्द बालके के होते हैं। और उसके बाद में हे बालक यानी हे बालक, ये चीज छोटे में नहीं लेनी है, ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखनी है। इसके नेक्स्ट में आपको मैं इसका प्रैक्टिस भी दे रहा हूं, बिना प्रैक्टिस के कोई ज्ञान अधूरा रहता है। अब मैंने ये एक वचन के अर्थ किए हैं, द्विवचन के और बहुवचन के मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से एक बालक को एक बार फिर से अपन देख लेते हैं, क्योंकि एक शब्द रूप अपन ने अच्छे से देख लिया तो उसके बाद में आगे आने वाले सारे शब्द रूप को अपन समझ सकते हैं। अब शब्द रूप कितने हैं, क्या हैं, उसको भी अपन ढंग से देख लेते हैं। उसके बाद में एक बार फिर से बालक शब्द पर अपन चर्चा करेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि शब्द रूप के प्रकार क्या है, अपन को शब्द रूप प्रकरण में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना क्या पढ़ना पड़ेगा। उसके अंदर अपने को शब्द रूप पढ़ने से पहले मैं आपको ये पूरे प्रकार बता देता हूं, फिर आपको खोल करके एक बार शब्द रूप प्रकरण और बताऊंगा। तो यहां पर जो अपने संज्ञा प्रकरण है, शब्द रूप के प्रकार आ गया। संज्ञा प्रकरण में और सर्वनाम प्रकरण में और आपके संख्यावाची सर्वनाम विशेषण, ये आपके तीन प्रकार से मैंने डिवाइड किए हैं। तीन प्रकार से डिवाइड करके अपन समझ सकते हैं। संज्ञा भी, संज्ञा शब्द रूप कितने, क ख ग, तीन के हो गए, और सर्वनाम क और ख दो प्रकार के हो गए, और संख्यावाची तो अपन एक प्रकार से इसको समझ लेंगे। अब शब्द रूप में सबसे पहला पुल्लिंग है। पुल्लिंग में अकारांत, अकारांत क्या है, जिसके लास्ट में अ की मात्रा होती है वो अकारांत होता है। बालक के लास्ट में क के अंदर किसकी मात्रा है, अ की, तो ये क्या हो गया, अकारांत हो गया। अब इसके अंदर बालक के अंदर लास्ट में ए की मात्रा और वो क्या है, पुल्लिंग, इसलिए ये क्या हो गया, अकारांत पुल्लिंग। इस तरह से इसको बालक शब्द को अपन क्या कहेंगे, अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप। उसके बाद में इकारांत, इकारांत क्या, पुल्लिंग, पुल्लिंग ऊपर हेडिंग आगे तो बार बार पुल्लिंग नहीं बोलेंगे। इकारांत हरि, हरि लास्ट में ई है तो ई देखो, इकारांत, कारांत को मत छोड़ो, ई मतलब लास्ट में ई की मात्रा, अ मतलब लास्ट में अ की मात्रा, अकारांत मतलब अ, इकारांत मतलब ई, लास्ट में हरि, हरि क्या पुल्लिंग शब्द है, हरि, कपि है ना, कवि, कवि के लास्ट में ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा फिर गलत हो जाती है। छोटी ई की मात्रा वाले जितने भी शब्द है वो हरि शब्द की तरह चलेंगे। तो बालक शब्द का मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, वैसे रूप चलेगा, और हरि का थोड़ा सा बालक से अलग है, अलग उसका रूप चलेगा। जो मैंने समानता बताई ना, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, द्विवचन से लगाकर बीच बीच में जो वो समान रहेंगे, थोड़ा इसका चेंजिंग होगा। अब इसके बाद में ये बहुत सारी समानताएं भी है ना, एक शब्द रूप याद होगा, बाद वाले उसका हेल्प करता है। अब यहां पर उकारांत, लास्ट में उ की मात्रा, भानु है ना, भानु, साधु, लास्ट में उ की मात्रा आती है, वो सारे शब्द एक जैसे होते हैं, उनके शब्द रूप एक जैसे चलते हैं। एक शब्द रूप याद कर लिया, सारे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अब रिकारांत, लास्ट में री, पितृ है ना, लास्ट में री की मात्रा है, यहां पर ये पितृ स्वर है, लास्ट में क्या है, स्वर है, तो पितृ के अंदर है रिकारांत शब्द है। रिकारांत शब्दों के शब्द रूप भी एक जैसे चलते हैं, जैसे धात्री आ गया, विधात्री आ गया, उन रिकारांत शब्दों के रूप भी एक जैसे चलते हैं। अब ओकारांत, लास्ट में ओ की मात्रा होती है, गो, ये भी शब्द आता है, इसलिए ये वैसे आपके देखा जाए तो ओकारांत शब्द है, गो एक ही शब्द आता है, इसके लिए भी अलग से शब्द रूप चलते हैं, लेकिन इसके जैसे ही होते हैं। एक बार मोड़ पता चल गया अपन को शब्द रूप का, तो यहां पर सारे शब्द रूप ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद में नकारांत, राजन शब्द है, ये राजन शब्द नकारांत है, ये अपने 5 तक तो हो गए स्वर लास्ट वाले, और ये 2 आपके व्यंजन लास्ट वाले, व्यंजन को हलंत कहते हैं। तो नकारांत राजन शब्द का रूप भी अलग प्रकार से चलता है। अब तकारांत, लास्ट में त शब्द आता है, भगवत, भगवत शब्द है, ये भगवत शब्द भगवान शब्द है, इसका रूप चलता है, तो वो भी इसके समान ही चलता है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो इस तरीके से ये सारे शब्द अपना अलग अलग करेंगे, कुछ अलग होते हैं, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सबकी लगभग अलग है, और उसके बाद में तृतीया से सप्तमी तक द्विवचन और बहुवचन है वो आपके सेम रहेगा, इसलिए आपको इसमें समानता ढूंढ करके इतने सारे शब्द क्लियर करने हैं। ये हो गए पुल्लिंग। अब आते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में आकारांत, लास्ट में आ की, देखो आप बोर मत होइए, कुछ चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप लोगों को क्या है कि केवल शब्द रूप रटने, मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूं कि इसका क्या महत्व है, क्या कहां काम आते हैं, इसलिए आप लोगों को शब्द रूप
रूप रटने तो है ही, रटे बिना आपको आगे व्याकरण में कैसे कुछ भी नहीं होगा, बहुत सारे टॉपिक है वो क्लियर नहीं होंगे, इसलिए शब्द रूप धातु रूप आपको रटनी है। लास्ट में आ की मात्रा आकारांत लता शब्द है, उसके बाद में ईकारांत लता शब्द की तरह रमा है, सीता है, कमला है, विमला है, लास्ट में आ की मात्रा वाले सारे शब्द होते हैं ना वो लता शब्द की तरह चलते हैं। इकारांत लास्ट में ई की मात्रा मति, मति क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है हरि, तो ये तो पुल्लिंग शब्द है, और मति क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर इसके अंदर भी समानता आपको मिलेगी, ये स्त्रीलिंग है, ये इकारांत है, ये इकारांत है, दोनों ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन इसमें कुछ समानताएं होगी। तो आपको एक याद हो गया तो आगे वाले में आपके हेल्प मिलेगी। नदी लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है, नदी तो प्रथमा और द्वितीय सबकी चेंज होगी, प्रथमा द्वितीय परफेक्ट आपको रटनी होगी, हमेशा प्रैक्टिस करनी होगी, जो जो चीज आपको नहीं आती है उसको अलग से लिख करके आपको मतलब प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद में उकारांत, उकारांत में वधु शब्द है, लास्ट में ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा है, तो ऐसे भी शब्द होते हैं, उसके रूप भी अलग चलते हैं लेकिन एक जैसे होते हैं। लास्ट में ई की और ऊ की मात्रा होती है, भानु है, उसकी तरह इसका कुछ समानताएं हैं जो आपको सेंसिटिव अपने आप समानताएं बनानी है। उसके बाद में रीकारांत मातृ, मातृ शब्द है वो पितृ शब्द की तरह चलता है, कोई भिन्नता नहीं है, बस द्वितीय बहुवचन में भिन्नता है, बाकी सब समान है। अब ऋकारांत मातृ शब्द हो गया। उसके बाद में उकारांत धेनु शब्द है, धेनु शब्द है वो धेनु मतलब गाय, ये स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द का इसका भी रूप चलता है वो लगभग भानु की तरह ही चलता है, कोई इतनी भिन्नता ज्यादा इसमें नहीं पाई जाती है। अब आते हैं नपुंसकलिंग शब्द। नपुंसकलिंग के अंदर अकारांत ज्ञान शब्द है, फल शब्द है, उसकी तरह इसका प्रथमा और द्वितीय चेंज होता है, बाकी सब पुल्लिंग की तरह होता है। अकारांत बालक शब्द का रूप याद कर लो, अकारांत नपुंसकलिंग का अपने आप याद हो जाएगा, ज्ञान शब्द है वो पुल्लिंग की तरह है, प्रथमा और द्वितीय चेंज होगी, 2 लाइनें चेंज होगी, बाकी तीसरी से 7वीं तक बालक की सेम रहेगी। अब इकारांत दधि शब्द है, लास्ट में ई की मात्रा। उकारांत मधु शब्द है, इसके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति चेंज है, बाकी सब पुल्लिंग की तरह, दधि है वो हरि की तरह चलेगा, मधु है वो भानु की तरह चलेगा, लेकिन प्रथमा और द्वितीय 2 लाइन चेंज होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति चेंज होगी, बाकी सब सेम रहेगी। ये तो आपके संज्ञा शब्द रूप क्लियर हो गए, जिसके अंदर 7 विभक्ति और 8वां संबोधन होगा। अब आता है सर्वनाम शब्द रूप। सर्वनाम शब्द को अपने 2 भागों में विभाजित करके समझ रहे हैं। सर्वनाम शब्द रूप के अंदर आपको 7 विभक्ति लिखनी, 8वां संबोधन इसमें है ही नहीं, उसकी प्रॉब्लम इसमें दूर है। लेकिन शब्द रूप भी, सर्वनाम शब्द रूप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना भी अपन संस्कृत पाठों को और संस्कृत बातों को, संस्कृत प्रश्न को अपन नहीं समझ सकते। तीनों लिंगों में अलग अलग चलने वाले और तीनों लिंगों में एक जैसे चलने वाले, तीनों लिंगों में अलग अलग चलने वाले में सबसे पहला इदम। इदम का मतलब यह है कौन, यह है पुरुष, तो यह है को क्या कहेंगे, अयम, तो अयम शब्द क्या है, शब्द रूप चलता है, तो इदम का तीनों लिंगों में अलग अलग चलेगा। आगे विस्तार से आपको बताएंगे, जब शब्द रूप सारे पढ़ेंगे तो उसके अंदर विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन अभी इसके अंदर यह चीज समझनी है कि इसको पुल्लिंग में अलग कहेंगे, स्त्रीलिंग में अलग कहेंगे, नपुंसकलिंग में अलग कहेंगे। यहां पर इसके संबोधन तो नहीं है, लेकिन पुल्लिंग में कितने शब्द हो गए, मतलब 7 विभक्ति है तो 7 ये 21 शब्द पुल्लिंग के, 21 शब्द स्त्रीलिंग के, 21 शब्द नपुंसकलिंग के, कुल मिला के कितने 63 शब्द हो गए। इदम के कितने शब्द होते हैं, 63, क्योंकि ये तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद में एतत, एतत यानी यह है, एतत और तत् के एक जैसा ही रूप चलता है। एतत का मतलब यह होता है, तो तत् का याद हो गया तो एतत का ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद में एतत के भी तीनों लिंगों में चलते हैं, 63 शब्द होते हैं, तत् के भी होते हैं, किम के भी होते हैं, यत के भी होते हैं। तत् का मतलब वह होता है, किम का मतलब कौन होता है, कौन मतलब किसने, किसको, किससे, ऐसे इसके रूप चलते हैं। उसके बाद में किम का कौन हो गए, यत यानी जो, जो यानी जो का प्रथमा में शब्द होगा, यह यानी जिसने, जिसको, जिससे, है ना, जिसके द्वारा, ऐसे इसके हिंदी में अर्थ होते हैं। तो ये कितने इंपॉर्टेंट है, ये तीनों लिंगों में अलग चलते हैं। अब आपको यत, किम और तत् और एतत, इसका मोड बिल्कुल सेम है, कोई भी भिन्नता नहीं, अलग है ही नहीं। एक याद हो गया तो दूसरा वाला पुल्लिंग वाला सेम रहेगा, स्त्रीलिंग वाला स्त्रीलिंग के समान रहेगा, नपुंसकलिंग वाला नपुंसकलिंग के समान रहेगा। उसके बाद में सर्व सर्वनाम शब्द है, उसकी प्रथमा विभक्ति भिन्न है, इसलिए उसके बाद में सारे सेम रहेंगे। इसके इदम शब्द है ना, अयम इमो इमे, इसके जैसा सर्व सर्वो सर्वे, इस तरीके से सर्व सर्वनाम का शब्द रूप भी आपको याद करना पड़ेगा। ये अदस शब्द है, अदस का मतलब वह होता है, ठीक है ना, अदस का मतलब वह होता है, तत् का मतलब भी वह होता है। ये आपके जो समास प्रकरण आएगा उसमें काम रहेगा, इसलिए तीनों लिंगों में अलग अलग इसके रूप चलते हैं। अब भवत यानी आप, ये भी सर्वनाम शब्द है, इसके भी तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलते हैं। तो ये 8 प्रकार के सर्वनाम आपको अच्छे पक्के से याद करना है। 6ठी से 10वीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप 10वीं तक आ गए और इसमें कोई याद नहीं किया तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। अभी से इसको पक्का रट लेना है और रोज इसकी प्रैक्टिस करनी है। याद
याद करके आप रफ कॉपी में लिख करके उसको आप खुद चेक करो, जांच करो, और उसके बाद में कहीं भी कोई भी व्याकरण में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में तीनों लिंगों में समान चलने वाले अस्मद, अस्मद यानी मैं। अब मैं होता है तो वो तीनों लिंगों में समान चलेगा। स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में अहम को अहम ही कहेंगे। अहम, आवाम, वयम, ये इसका पहला शब्द रूप है। तो अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सभी। तो इस तरीके से अस्मद का जो सर्वनाम शब्द रूप है तो वो आपके तीनों लिंगों में एक जैसा रहता है। पुल्लिंग में भी सेम कहते हैं। अहम को यानी अहम यानी राम, अहम राम यानी मैं राम, अहम सीता यानी मैं सीता। तो अहम शब्द है वो तीनों लिंगों में एक जैसा चलता है। युष्मद यानी तुम, त्वयम यानी तुम, तो त्वयम शब्द भी ये तीनों लिंगों में समान चलता है। यहां पर अस्मद और युष्मद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे अपन जब पुरुष पढ़ेंगे तो पुरुष के अंदर भी इसका बहुत महत्व रहेगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसकी बात भी मैं यहां पर बता देता हूं आपको। क्योंकि जब अपन धातुरूप पढ़ते हैं तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, पढ़ते पढ़ते पठन्ति, ये प्रथम पुरुष का हो गया। पढ़सी, पढ़ते पढ़ते, ये मध्यम पुरुष का हो गया। पठामी, पठावे, पठामे, ये उत्तम पुरुष का हो गया। ये पुरुष है क्या, इसको भी यहां पर थोड़ा मैं बता देता हूं, क्योंकि चार्ट सामने है तो कुछ बातें अपन को यहां पर भी वहां से समझ लेनी चाहिए। अब पढ़ती का मतलब होता है पढ़ता है, पढ़सी यानी पढ़ते हो, पठामी यानी पढ़ता हूं। तो यहां पर ये जो तीन प्रकार के पुरुष बताए हैं, और ऊपर से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वो शब्द रूप में भी होते हैं, धातु रूप में भी होते हैं। अब आपको मैं बात बता रहा हूं, ये जो पुल्लिंग शब्द है इसके शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति, ठीक है ना, बालक की प्रथमा, हरि की प्रथमा, भानु की प्रथमा, सबकी प्रथमा विभक्ति, लता स्त्रीलिंग सारे प्रथमा विभक्ति, नपुंसकलिंग के सारे की प्रथमा विभक्ति, और ये यहां से 8 सर्वनाम शब्द हैं, इनकी प्रथमा विभक्ति। सबकी प्रथमा विभक्ति के 3-3 शब्द होते हैं ना, प्रथमा विभक्ति के 3-3 शब्द, इन सबके अस्मद और युष्मद को छोड़कर सारे शब्दों की जो प्रथमा विभक्ति के शब्द होते हैं ना, वो कर्ता होते हैं। क्या होते हैं? कर्ता। प्रथमा विभक्ति के सारे शब्द कर्ता होते हैं तो उनके लिए क्रिया भी चाहिए। अब क्रिया कौन सी आती है? धातु रूप वाली। धातु रूप में पठती, पठता, पठन्ति, ये जो होते हैं ना, ये इन सब कर्ताओं के आती है। तो पठती, पठते, पठन्ति के लिए तो इतने सारे शब्द आते हैं कर्ता, जैसे बालक है पठती, हरि पठती, भानु पठती, है ना, बालक है पठती, बालकौ पठता है, बालकाः पठन्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में अलग अलग हो गई। लेकिन प्रथम पुरुष वाली क्रियाएं आती हैं इन सब के अंदर। उसके बाद में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अस्मद का युष्मद पहले देख लेते हैं। युष्मद के अंदर होता है त्वयम, 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 युवाम, युयम, है ना, त्वाम, युवाम, युष्मान, इस तरीके से युष्मद का रूप चलता है। ये पक्का परफेक्ट रखना आपको। तो इसके अंदर प्रथमा युष्मद के अंदर मध्यम पुरुष आता है, त्वयम यानी तुम, और उसके साथ में पठसी लगता है, पढ़ती नहीं लगता है। मध्यम पुरुष की क्रियाएं हमेशा युष्मद सर्वनाम शब्द के साथ में रखती हैं, और अस्मद सर्वनाम अहम, अहम पठामी यानी मैं पढ़ता हूं, तो अहम हमेशा उत्तम पुरुष के साथ में लगता है। ये उत्तम पुरुष की क्रियाएं इनके काम आती हैं, मध्यम पुरुष की क्रियाएं इनके काम आती हैं। इस तरीके से अपने ये आपको अलग से रटने बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके से अपना ये आपके पुरुष भी काम आता है। अब उसके बाद में आपको तीनों पुरुष और ये जो शब्द रूप है, इसके सारे के सारे आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं और इसको समझना है। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, उसके बाद में आगे बहुत सरल हो जाएगा। अब अपन थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं, संख्यावाची, क्योंकि संज्ञा शब्द रूप और सर्वनाम शब्द रूप तो सब कुछ समझ लेते हैं और आता भी है, लेकिन संख्यावाची सर्वनाम विशेषण, ठीक है ना, संख्यावाची शब्द रूप, सॉरी सर्वनाम नहीं, शब्द रूप, संख्यावाची शब्द रूप और विशेषण, ये क्या है? संख्यावाची शब्द रूप क्या होते हैं? विशेषण। इसमें एक शब्द है, एक शब्द के रूप चलते हैं ना तो तीनों लिंगों में चलते हैं और केवल एक वचन में चलते हैं, क्योंकि एक तो एक वचन ही होता है, उसका क्या होता है, तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है, लेकिन ऊपर से एक वचन आएगा, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय विभक्ति इधर से आएगी और ऊपर से क्या एक वचन आएगा, फिर एक, एकम, एकेन, एकेन, उसके बाद में एकस्मयी, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, ठीक है ना, ये भी केवल 7 विभक्तियों में चलते हैं, संबोधन में नहीं होते हैं। अब यहाँ पर पुल्लिंग पूरा हो गया, क्योंकि पुल्लिंग में द्विवचन और बहुवचन इसमें आता ही नहीं है, एक में। आपको बात समझ में आई? एक शब्द है वो तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है, लेकिन केवल एक वचन में चलता है। स्त्रीलिंग में भी एक वचन में होता है, एका, एकाम, एकया, है ना। नपुंसकलिंग में भी एकम, एकम, एकेन, इस तरीके से एक शब्द हमेशा एक वचन में चलता है और तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। उसके बाद में आता है दो शब्द होता है
वो तीनों लिंगों में चलता है, लेकिन केवल द्विवचन में चलता है, क्योंकि दो शब्द है वो द्विवचन में चलेगा। ये क्या है, संख्यावाची शब्द है, क्रमवाची नहीं है। क्रमवाची की अलग बात है, वो बाद में समझाएंगे। संख्यावाची, क्रम का मतलब होता है पांचवा। अब पांचवा में कितने भाई, पांचवा में तो एक ही है, क्योंकि वो पांचवा एक ही है, वो क्रमवाची है। पांच में क्या है, 5 जने हैं, इसलिए 5 क्या है, संख्या है। तो वहां पर ये संख्यावाची शब्द पहले समझ रहे हैं अपन। 2 क्या है, तीनों लिंगों में केवल द्विवचन में चलेगा। 3 तीनों लिंगों में केवल बहुवचन में चलेगा। 3 शब्द है वो तीनों लिंगों में केवल क्या चलेगा, बहुवचन में चलेगा। उसके बाद में 4 शब्द है, क्योंकि 3 बहुवचन है तो 4 भी बहुवचन है, क्योंकि 2 के बाद में सब बहुवचन है। 5 भी क्या चलेंगे, 5 तीनों लिंगों में अलग अलग चलेंगे, लेकिन वो केवल बहुवचन में चलेंगे। कैसे चलेंगे वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि विस्तार से अभी शायद लगता है 2-3 इसके पार्ट बन जाएंगे, उसके बाद में आपको समझ में आएगा। अब 5 से लगाकर 9 तक समान रहेंगे, परंतु 8 शब्द है उसके 2 प्रकार से अलग अलग चलता है, क्योंकि अष्टव्यय, अष्टाभ्याम, इस तरीके से 8 शब्द है उसका थोड़ा सा अलग हो जाता है। बाकी 5 से 9 तक इसके तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। वो मतलब 5 के बाद में तीनों लिंगों में समान चलते हैं। चारों लिंगों में 4 शब्द है, उसके बाद में 4 शब्द है वो क्या है, 4 तक तीनों लिंगों में अलग चलते हैं, उसके बाद में समान हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, 10 से लगाकर 18 तक एक जैसा, 10 से लगाकर 18 तक एक जैसा रूप चलता है, लेकिन केवल बहुवचन में चलता है, केवल बहुवचन में चलता है। उसके बाद में देखिए 19 से 99 तक केवल एक वचन में चलेगा, यहां पर एक वचन आ जाता वापस। और जैसे विंशति है, लास्ट में ई की मात्रा है तो मति की तरह चलेगा। और चत्वारिंशत् हलंत है तो सरित शब्द है उसकी तरह उसका रूप चलेगा। और उसके बाद में आपको बता दें, ये सर्वनाम आपको समझ में, संख्यावाची शब्द के शब्द रूप कैसे चलते हैं। वैसे 1 से 4 तक ही महत्वपूर्ण है, उसके बाद के महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए 1 से 4 तक आप अपना अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे। और उसके बाद में मैंने, क्योंकि ये सारा ही बता दिया आपको जानकारी के लिए, क्रमवाची तीनों लिंगों में चलते हैं। क्रमवाची क्या है, तीनों लिंगों में चलते हैं। प्रथम, प्रथमो, प्रथमा, क्योंकि प्रथम और प्रथमो और प्रथमा ये तीनों लिंगों में चलते हैं और तीनों वचनों में चलते हैं, ठीक है ना। प्रथम है एक वचन, प्रथमऊ द्विवचन और प्रथमा बहुवचन। अब प्रथम शब्द है बहुवचन कैसे बना, जैसे मैं कहता हूं जो प्रथम आए हैं वो आ जाओ, तो प्रथम कितने आए, 10 जने प्रथम आए, तो बहुवचन हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए प्रथम शब्द है वो क्रमवाची है, और क्रमवाची होते हुए भी प्रथम शब्द है वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चलते हैं, और तीनों लिंगों में भी चलते हैं और तीनों वचनों में भी चलते हैं। इस तरीके से आपको ये जो संस्कृत के अंदर शब्द रूप प्रकरण है, क्लास 6ठी से 10वीं स्तर तक मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब अपन इसको एक बार एक एक शब्द को विस्तार से लेते हैं। अब अपन एक एक शब्द को अलग अलग देख लेते हैं, क्योंकि व्याकरण की शुरुआत अपन ने शब्द रूप से की है, न कि अपन ने अक्षर ज्ञान से, वर्णमाला से, उसके बाद में संधि पढ़ा जाता है, फिर समास पढ़ा जाता है, और लास्ट में थोड़े से शब्द रूप देख लिए जाते हैं, धातु रूप देख लिए जाते हैं। इस तरीके से व्याकरण नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि अपन को व्याकरण का संधि, समास और ये तो हिंदी में भी सेम होते हैं, और उसके जो अक्षर ज्ञान होते हैं वो भी हिंदी में सेम होते हैं। उसका ज्ञान, लिपि का तो ज्ञान हमें है, लेकिन संस्कृत में सबसे ज्यादा काम आते हैं शब्द रूप और धातु रूप, उसका तो अपन अध्ययन करते नहीं है, इसलिए अपन आगे जाते पिछड़ जाते हैं। इसलिए शब्द रूप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बिना शब्द रूप के हम आगे आपको समझा ही नहीं पाएंगे। आगे जो भी चीज आपको व्याकरण समझाएंगे, या पाठ के अंदर जो भी पाठ के अंदर शब्द आते हैं, एक एक शब्द पर अपन मतलब संस्कृत व्याख्या या फिर कोई भी शब्द करते हैं, कोई भी पाठ का लेख का अनुवाद करते हैं, या फिर अपन कोई भी जैसे प्रश्न है संस्कृत में लिखा हुआ, उसको समझने के लिए अपन को क्या करना है, शब्द रूप बहुत जरूरी है। तो फिर से मैं एक बार आपको अकारांत पुल्लिंग शब्द है बालक, उसको खोल के बताता हूं, पूरा बालक शब्द का क्या महत्व है, उसके बाद में आगे एक से एक बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको खोल के बता रहा हूं, समझा रहा हूं, लेकिन आपको अगर ये चीज याद नहीं है तो काम नहीं आएगा। इसलिए ये चीज तो आपको याद करनी ही पड़ेगी परफेक्टली। अगर याद है तो आपको बोर नहीं होना है, फिर से इसके अंदर क्या महत्व है, क्या रहस्य है, उसको समझना है। और जिसको याद नहीं है पक्का याद कर लेना, क्योंकि एक आपने ये याद कर लिया तो इसके साथ में आपको कॉमन चीज बहुत सारी याद हो जाएगी। अब देखिए, अकारांत पुल्लिंग शब्द है बालक, बालक है बालकऊ, बालका, बालकम, बालकऊ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकेयो, बालकानाम, बालके, बालकेयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। हे बालक में क्या विसर्ग नहीं है, इधर विसर्ग है तो है, जो चीज है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं जोड़ेंगे, मर्जी से कुछ नहीं तोड़ेंगे। आप कहेंगे कि इधर विसर्ग नहीं है, अरे इधर तीनों में विसर्ग है, इधर विसर्ग है, इधर हलंत है, इधर 3 विसर्ग है, इधर हलंत है,
यानी छठी विभक्ति तल हलंत और विसर्ग कुछ न कुछ तो है, दूसरे और छठे में हलंत है, बाकी सब में विसर्ग है, तो विसर्ग रखना है। तो बाल के में एक मात्रा नहीं है, दो मात्रा है। तो ये चीज आपको परफेक्टली रटनी है और ये चीज एक दो दिन से नहीं होगी, आपको काफी लंबे समय तक इसकी प्रैक्टिस करने में समय का सदुपयोग करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बाद में आपको जो आनंद आएगा उसकी कोई सीमा नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर एक वचन द्विवचन अलग अलग बता देता हूं। ये एक वचन है, पहले भी बता दिया था, फिर से बता रहा हूं। बालक है यानी बालक ने, बालकम यानी बालक को, बालकेन यानी बालक से, प्लस का मतलब होता है साथ में रहने की स्थिति। अब ये साथ में रहने की स्थिति कैसे कि बालक से और यहाँ पर बालक से, इसके अंदर मैं आप पेन शब्द ले लेता हूं, पेन से। अब पेन है, इससे ढक्कन अलग हो गया, तो पेन से ढक्कन अलग हो गया। तो यहां पर जो से शब्द आया ना, उस से शब्द के अंदर क्या है, अलग होने की स्थिति है। पेन से ढक्कन अलग हुआ, पेन से ढक्कन गिरा। तो पेन से जब ढक्कन गिरा तो उस से पहले कौन सा शब्द है, पेन। जब तक पेन से ढक्कन अलग नहीं होगा तब तक वो गिरना नाम की क्रिया नहीं होगी, तो अलग होने की स्थिति आ गई। बात समझ में आई क्या? अब मैं कहता हूं पेन से लिखना, पेन से लिखते हैं तो लिखना नाम की क्रिया को देखो। जब कोई से, इस से को और इस से को आपको देखना है तो इसके अंदर साथ में रहने की स्थिति है। पेन से लिखना, तो लिखना नाम की क्रिया जब तक नहीं होगी तब तक ये पेन साथ में रहेगी। पेन और लिखना दो चीज है, तो लिखना नाम की क्रिया जब तक नहीं होगी तब तक पेन साथ में रहेगी। इसलिए ये वाला से हमेशा साथ में रहने की स्थिति में होता है और ये वाला से अलग होने की स्थिति में अलग। पेन से ढक्कन गिरा, तो पेन से ढक्कन गिरा, तो पेन से ढक्कन जब तक अलग नहीं होगा तब तक गिरना नाम की क्रिया पूरी नहीं होगी। इस आधार पर ये दोनों से लगते हैं। अब आपको आगे समझाते हैं। बालक ने, बालक है यानी बालक ने, बालकम यानी बालक को, बालकेन यानी बालक से, बालका यानी बालक के लिए, बालकात यानी बालक से अलग होने की स्थिति। बालक से यानी बालक का, बालक की, बालक के, बालके यानी बालक में, बालक पे, बालक पर, बालके, हे बालक यानी हे बालक। अब देखो ये चीज नॉर्मल नहीं है। अब बालक जैसे बहुत सारे शब्द हैं, यहां पर देखो ये सारे शब्द बालक जैसे हैं। गणेश, कैलाश, शिव, रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, हरीश, प्रश्न, यज्ञ, खग, पर्वत, पाठ, कृष्ण, नृप और सूर्य, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। इसको यहां अप्लाई करो। बालक है यानी बालक ने, अब गणेश को लाओ। गणेश है यानी गणेश ने, गणेशम यानी गणेश को, गणेशेन यानी गणेश से, गणेशाय यानी गणेश के लिए, गणेशात यानी गणेश से, गणेश से यानी गणेश का, गणेश की, गणेश के, गणेश से यानी गणेश में, गणेश पे, गणेश पर। आपको समझ में आ रहा है? एक बालक का याद करने से सारे याद जाते हैं। अब कैलाश, शिव, रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, हरीश, प्रश्न, कोई भी शब्द इसमें बीच में से उठा लो। जैसे आपने पाठ उठा लिया, पाठ उठा करके यहाँ लाए। पाठ यानी पाठ ने, पाठम यानी पाठ को, पाठेन यानी पाठ द्वारा, पाठा यानी पाठ के लिए, पाठात यानी पाठ से, पाठस्य यानी पाठ का, पाठे यानी पाठ में, पाठे यानी पाठ में, हे पाठ यानी हे पाठ। इस तरीके से ये आपके एक बालक शब्द का रूप याद करने से बहुत सारे याद हो जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेते हैं द्विवचन। द्विवचन में क्या है, दो एक जैसे हैं, तीन एक जैसे हैं, फिर दो एक जैसे हैं। बालकयो, लास्ट में इधर विसर्ग आता है सबके। बालकऊ यानी दो बालक ने, बालकऊ यानी दो बालक को। आप कहते हो इसका मतलब ये दो बालक ने होता है, इसका मतलब दो बालक को होता है, हमें कैसे पता चलेगा? आपको ये प्रॉब्लम हो रही है ना, इस प्रॉब्लम का समाधान है। इस प्रॉब्लम का समाधान ये है कि आपको ऐसे नहीं पूछेंगे कि बालकऊ का मतलब क्या है, आपको वाक्य के अंदर शब्द की जरूरत पड़ेगी खुद को। तो जरूरत आपको अगर ने वाली जरूरत पड़े तो ये लिख देना, और को वाली जरूरत पड़े तो भी यही लिखना है, क्योंकि जरूरत तो एक की पड़ेगी, या तो ने की पड़ेगी या को की पड़ेगी। और अगर यहां पर अगर सेंटेंस आपके संस्कृत में लिखा हुआ है और वहां पर कऊ लिखा हुआ है, तो अगर शुरुआत में लिखा है तो ये कर्ता वाला है। शुरुआत में लिखा बालकऊ पाठम पढ़ते हैं, दो बालक पाठ पढ़ते हैं, तो शुरुआत में लिखा है तो ये करता है, और बीच में लिखा है तो बालकऊ है ना। रमेश है, बालकऊ पश्यति, तो रमेश दो बालक को देखना है, तो कऊ बीच में आ जाता है तो वो कर्ता कर्म का हो जाएगा, और शुरुआत में आता है तो कर्ता को हो जाएगा। इसीलिए आपको इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, बहुत सरल चीज है ये। जैसे जैसे आप संस्कृत में घुसेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ये एक जैसे क्यों लिखे? क्योंकि इनकी जरूरत कम रहती है, इसलिए संस्कृत के आचार्यों ने एक जैसे लिख दिए। यहां पर तीन एक जैसे हैं, क्योंकि द्विवचन के अंदर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के बहुत कम जरूरत पड़ती है, इसलिए भ्याम लगाए।
तो बालकाभ्याम यानी दो बालक से, बालकाभ्याम यानी दो बालक के लिए, बालकाभ्याम यानी दो बालक से अलग। और बालकयो यानी दो बालक का, दो बालक की, दो बालक के। फिर बालकयो यानी दो बालक का, दो बालक में, दो बालक पे, दो बालक पर। इस तरीके से हे बालको यानी हे दो बालकों। अब इसको अपन यहां से किसी एक शब्द से कंपेयर करते हैं, पर्वत से करते हैं। पर्वतऊ क्या मतलब होगा? पर्वतऊ का क्या मतलब होगा? नहीं बोल रहे हो आप, क्योंकि आपका ध्यान नहीं है। अरे पर्वतऊ यानी दो पर्वतों ने, पर्वतऊ यानी दो पर्वतों को, पर्वताभ्याम यानी दो पर्वतों से, पर्वताभ्याम यानी दो पर्वतों के लिए, पर्वताभ्याम यानी दो पर्वतों से। अब पर्वतियो, पर्वतयो तय है ना, तय पूरा आएगा। दो पर्वतों का, दो पर्वतों की, दो पर्वतों के। पर्वतयो यानी दो पर्वतों में, दो पर्वतों पर। हे पर्वतऊ यानी हे दो पर्वतों। इस तरीके से अपन कोई भी शब्द इसमें से उठा सकते हैं, बहुवचन लेते हैं। बालकाः यानी सभी बालक ने, बालकान ये शब्द यहां से आए। देखो ये याद करने हैं तो यहाँ कितना महत्व है, सामने चार्ट होता है तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। ये शब्द यहां पर आ गए, ये शब्द आपके यहां पर आ गए, ये यहां पर आ गए। हिंदी अपन जानते हैं इसलिए हिंदी से संस्कृत समझा रहे हैं हम। बालकाः यानी सभी बालक ने, बालकान यानी सभी बालक को, है ना, बालकान यानी सभी बालक को, बालको यानी देखो यहां पर कर्ता ने कर्म को, वो वाली चीज मैंने पहले ही पढ़ा दी, वो वाला रोक करके आप रट करके उसके बाद में इसमें आओ। नहीं तो क्या है कि लंबे लंबे वीडियो बन जाते हैं तो पहले चीज रटनी पड़ती है, उसके बाद में आगे वाली समझनी पड़ती है। नहीं तो सारे वीडियोस देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज ये वीडियो आ गया, कल दूसरा वाला आ जाएगा, तो पीछे वाली चीज आपने कर्ता ने कर्म को करण से ये तो रटी नहीं, फिर आपको बोरिंग लगेगा, फिर कहेंगे कि ये तो कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। अरे हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं, सब कुछ का मतलब पीछे कुछ नहीं रहता है। बालक शब्द को खोल करके इतना आपको कोई नहीं समझा सकता, और समझा सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को जरूरत है समझने की। बालकाः यानी सभी बालक ने, बालकान यानी सभी बालकों को, और बालकई तृतीया, तृतीया का मतलब से होता है, सभी बालकों से, सभी बालकों द्वारा। बालकेभ्य यानी सभी बालकों के लिए, बालकेभ्य यानी सभी बालकों से। यहाँ पर दो चीज एक जैसी है। बालका नाम यानी सभी बालकों का, सभी बालकों के, सभी बालकों की। उसके बाद में बालकेषु यानी सभी बालकों में, सभी बालकों पे, सभी बालकों पर। हे बालका यानी हे सभी बालकों, हे सभी बालकों, ठीक है। उसके बाद में ये चीज अपने बालक के लिए, यहां से कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे खग, खग शब्द यहां से अपन ने यहां उठाया है। खग कोई भी शब्द की तुलना कर देते हैं तो खग शब्द जैसे खगा यानी सभी पक्षियों ने, खगान यानी सभी पक्षियों को, खगई यानी, क्योंकि लास्ट वाला देखो इसके तो दो ही अक्षर है, इसके तीन है, तो आपका होगा खगकई। अरे कै तो बालक का है, यहां से खग दो शब्द है तो ग के अंदर ही दो मात्रा लगा दो, क्योंकि यहाँ तीसरा बालक शब्द में तो तीन अक्षर है, इसलिए कै के ऊपर दो मात्रा लगी, तो खग के दो अक्षर ही है तो यहाँ पर खगई, है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा। जो शब्द जितना है लंबा, बहुत सारे लंबे शब्द आते हैं, जैसे हिमालय है तो हिमालयई लास्ट वाले की मात्रा है। तो खगई यानी सभी पक्षियों के लिए, फिर खगेभ्य यानी सभी पक्षियों के लिए, इधर से आएगा ना, खगई यानी सभी पक्षियों से, खगई यानी सभी पक्षियों से, फिर खगेभ्य यानी सभी पक्षियों के लिए, फिर खगेभ्य यानी सभी पक्षियों से, फिर खगानाम यानी सभी पक्षियों का, सभी पक्षियों के, सभी पक्षियों की, खगेशु यानी सभी पक्षियों में, सभी पक्षियों पे, सभी पक्षियों पर। हे खगाः यानी हे सभी पक्षियों। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्या अर्थ होता है इनका, कितनी जरूरत रहती है, क्योंकि सेंटेंस के अंदर ये चीज तो अपन को लिखनी पड़ती है हिंदी में। जब हिंदी को संस्कृत में कन्वर्ट करने जाएंगे, विभक्ति आती नहीं, कैसे करेंगे? चलिए आपको क्या करना है, ये बालक शब्द है उसको याद करना है। याद करने के बाद में मैं जैसे बोल रहा हूं, पहले तो याद करना, बालके बालको, बालका बालकम, बालको बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकेयो, बालका नाम, बालके, बालकेयो, बालकेषु, हे बालके, हे बालको, हे बालका। कुछ लोग कहते हैं कि हमको ऐसे याद नहीं होता, ऐसे होते हैं। अरे करो भाई, ऐसे याद करो चाहे ऐसे याद करो, गलत नहीं होता, क्योंकि अपन को एक एक शब्द चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए। ये बालक क्या है, बालकम क्या है, ये बालकम द्वितीय विभक्ति का शब्द है, ऊपर से क्या है, एक वचन, द्वितीय एक वचन, इसका एड्रेस क्या है, द्वितीय एक वचन। बालक है, इसका क्या एड्रेस है, प्रथमा एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो इसका एड्रेस हो गया प्रथमा एक वचन। अब आपको कहें बालकई, इसका एड्रेस क्या है, तृतीय बहुवचन, तृतीय बहुवचन ऐसे बोला जाता है। विभक्ति पहले बोला जाती है, वचन बाद में बोला जाता है। तो इस तरीके से अपनों को एड्रेस याद होना चाहिए कि कौन सी विभक्ति का शब्द है और कौन सा वचन है।
क्योंकि ये व्याकरणात्मक टिप्पणी में भी आता है 10th में 9th में, तो इस तरीके से ये शब्दों का एड्रेस बताना ये शब्द रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यहाँ पर प्रथमा में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के अधिकरण में पेपर, वो चीज भी आपको याद रखनी है। जैसे ही अपन ने बोल दिया बाल का नाम तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए तो छठी विभक्ति का, छठी में अर्थ क्या होता है काके की, तो बाल का नाम का मतलब वो बाल का, बालक का, बालक की, बालक के। क्योंकि ने को से में पेपर याद नहीं हुआ तो मैंने पीछे जितने शब्द रूप बताए सब के सब याद किए हुए काम नहीं आएंगे। आप रट लोगे, याद कर लोगे, लेकिन काम नहीं आएंगे। इसलिए ने को से में पेपर ये वाले याद करने बहुत जरूरी है। ये कंटिन्यू आपको परफेक्ट याद होना चाहिए। बोलो 5वें नंबर पे क्या होता है, से अलग, है ना। तीसरे पे से द्वारा, और चौथे पे के लिए, और छठे पे काके की, दूसरे पे को, है ना। छठे में का, दूसरे में को, का को, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। अरे को अलग चीज है, का के की अलग चीज है, ये इसमें संबंध होता है, सेंस को समझना है। अब देखो इसके इसमें अर्थ दोबारा करता हूं। बालक है यानी बालक ने, बालको यानी दो बालकों ने, बालका है यानी सभी बालकों ने, तो प्रथमा विभक्ति में तीनों में ने आता है ना। बालक ने, बालक को, बालक ने, दो बालकों ने, सभी बालकों ने, तो प्रथमा विभक्ति में ने आ गया सब में। द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालको, बालकान, इतना से याद करके मत छोड़ना, फिर बोलना, आप खुद बोलना जोर जोर से अपने घर पर, है ना। छुट्टियों के दिनों में बहुत जोर जोर से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जोर से बोलने से पक्का याद होता है। बालकम यानी बालक को, बालको यानी दो बालकों को, बालकान यानी सभी बालकों को। अब उसका इससे कंपेयर करना, नृपम यानी राजा को, नृपौ यानी दो राजाओं को, नृपान यानी सभी राजाओं को। इस तरीके से अपन कंपेयर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बैठे बैठे प्रैक्टिस करो। और क्या करना है, बालकेन यानी बालक, बालक से, बालकाभ्याम यानी दो बालक से, बालक यानी सभी बालक से, है ना। ऐसे बैठे बैठे बोलना नहीं है। जब तक ये पूरा रट्टा हुआ याद करके और उसके बाद में टेस्ट देके वापस आपने टिक राइट नहीं किया तब तक ऐसे नहीं बोलना है। ऐसे तो आप लोगों को याद हो गया, उसके बाद में बोलना है। बालकेन यानी बालक द्वारा, बालकाभ्याम यानी दो बालक द्वारा, बालक यानी सभी बालक द्वारा। उसके बाद में बालका यानी बालक के लिए, बालकाभ्याम यानी दो बालक के लिए, बालके यानी सभी बालक के लिए, बालकात यानी बालक से, बालकाभ्याम यानी दो बालक से, बालके यानी सभी बालक से, बालकस्य यानी बालक का, बालक यानी दो बालक का, बाल का नाम यानी सभी बालक का, बालकस्य यानी बालक के, बालक यानी दो बालक के, बाल का नाम यानी सभी बालक के, बालकस्य यानी बालक की, बालक यानी दो बालक की, बाल का नाम यानी सभी बालकों की। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि का कहाँ लगता है, की कहाँ लगता है, के कहाँ लगता है। जो स्त्रीलिंग शब्द होता है उसके की लगता है, पुल्लिंग शब्द होता है उसके का लगता है ना, राम का, है ना। और उसके बाद में जो बहुवचन होता है उसके के लगता है। तो यहाँ पर बालकस्य यानी बालक का, बालक की, बालक के, तीनों क्यों आ रहे, की भी आता है, तो ये तो पुल्लिंग है। अब ये पुल्लिंग है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसके बाद वाला शब्द पुल्लिंग होना चाहिए। बालक की बहिन, बहिन शब्द है वो स्त्री है, इसलिए की आ रहा है, तो बाद वाले शब्द के अनुसार आता है। बालक का भाई, भाई क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए का आ रहा है। इसलिए संस्कृत में तो बालकस्य इससे निबड़ गए, बालकस्य एक लिखा उसके सारे अर्थ हो गए। लेकिन हिंदी में अगर बाद वाला शब्द पुल्लिंग है तो क्या लिखेंगे, बालक का, बाद वाला शब्द स्त्रीलिंग है तो बालक की, और बाद वाला शब्द बहुवचन है तो के आएगा, ठीक है ना। बालक के भाई, है ना, बालक के मित्र, तो के कहाँ आता है, बहुवचन आता है वहां पर। तो बालक की, बालक का, बालक के, ये चीज आपको समझ में आई। कहाँ लगता है, बाद वाले शब्द के अनुसार, बाद वाला शब्द जैसा होता है वैसा का के की लगता है, लेकिन बालकस्य संस्कृत में तो एक जैसा ही आता है। अब चलते हैं सप्तमी में। बालके यानी बालक में, बालकयो यानी दो बालक में, बालकेषु यानी सभी बालकों में, हे बालक यानी हे बालक, हे बालको यानी हे दो बालकों, हे बालका यानी हे सभी बालकों। अब आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है। अब ये चीज जो मैंने लिखी है उसको भी मैं समझा दे रहा हूं, कभी से आप इधर देख रहे हो क्या चीज है क्या नहीं है। जो शब्द अकारांत हो और अंत में अस्वर वाला हो तथा पुल्लिंग हो तो उसको बालक की तरह ही लिखते हैं। सारे के सारे शब्द बालक की तरह ही लिखे जाते हैं। अतः बालक शब्द के 24 के 24 शब्द बिल्कुल सही सही याद कर लेने चाहिए, जिससे हजारों लाखों शब्द सही याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। उसके बाद में कुछ शब्दों का अभ्यास यहां पर करते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे द्वितीय बहुवचन है, गजान, रामान, ये सारे शब्द हैं। बालकान, यहां पर जो ये बालकान शब्द है ना, इस शब्द को यहां पर मैंने लिखा है, यहां पर द्वितीय बहुवचन बालकान है ना, ये एक शब्द है, देख लिया आपने। ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन का जो
बालकान शब्द है ना, इस बालकान शब्द को आपने उठाया, बालकान शब्द को, ठीक है ना, ये बालकान शब्द है, इसको कितना महत्व है। ये एक शब्द आपने बालकान याद किया, आप कहते हैं सर इसके अंदर हलंत नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, एक शब्द, क्योंकि टेस्ट लेंगे तब ये इतने सारे शब्द है, इसमें से आपने लिख के लाए और यहां पर विसर्ग नहीं है, गोला किया, पूरा गलत, पूरा गलत है, एक शब्द गलत किया, पूरा गलत, क्योंकि वो शब्द उसकी जगह इतना महत्वपूर्ण होता है। यहां पर सबका आपस में कोई संबंध नहीं है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, प्रत्येक शब्द उसकी जगह महत्वपूर्ण है। जो शब्द जिस जगह पर हैं वो शब्द उस जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो शब्द गलत हो गया तो बाकी वालों से उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो सारा गलत हुआ ना। इसीलिए शब्द रूप के अंदर कभी भी टेस्ट लिया जाता है तो एक शब्द होता है, जब बालकात के आपने हलंत नहीं किया तो उसको गला करके पूरा गलत, दोबारा लिखो पूरा, ऐसे होता है। अब जैसे द्वितीय बहुवचन है तो उसको मैंने गजान लिखा, तो बताओ गजान का मतलब क्या होगा, बालकान का मतलब सभी बालकों को, तो गजान का मतलब अरे सभी गजों को नहीं, सभी हाथियों को, गज का मतलब हाथी होता है। फिर रामान यानी सभी रामों को, दिनेशान यानी सभी दिनेशों को, और वृक्षान यानी सभी वृक्षों को, देवान यानी सभी देवों को, ग्रामान यानी सभी गांवों को, दीपान यानी सभी दीपों को, नरान यानी सभी मनुष्यों को, मेघान यानी सभी बादलों को, कंदुकान यानी सभी, कंदुक का मतलब क्या होता है, गेंद, सभी गेंदों को, छात्रान यानी सभी छात्रों को, टिक 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 का मतलब होता है बहुत सारे, लाखों शब्द है। एक शब्द आपने याद कर दिया, लाखों शब्द याद हो जाएंगे, तो सारे शब्द याद कर लोगे तो अनंत शब्द आपको याद हो जाएंगे। अब मैं केवल बालक शब्द का आपको ऐसे बोल रहा हूं, आगे जो भी स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग शब्द आएंगे, हरि इकारांत शब्द आएगा, उसमें बोरिंग नहीं होना है, सारे शब्द क्लियर करने हैं, वरना क्या है कि आप संस्कृत में नहीं जा पाएंगे। यहां पर इतना खोल खोल के मैं आपको बता रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर अपन कहते हैं जैसे सप्तमी एक वचन और तृतीय बहुवचन का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। सप्तमी एक वचन कहां है भाई, सप्तमी एक वचन निकालो, ये पड़ा सप्तमी एक वचन, ठीक है ना, ये आपके सप्तमी विभक्ति एक वचन, क्या शब्द है, बालके। अब आपके द्वितीय बहुवचन, ये शब्द क्या है, बालकई, इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, दोनों शब्द लिखते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा शिष्य, तो शिष्य तो बालके की तरह, और यहां पर लिखा शिष्यई, तो ये बालकई की तरह। अब बताओ सप्तमी का कौन सा कारक होता है, सप्तमी में आपका अधिकरण कारक होता है, और अधिकरण कारक में अर्थ क्या होता है, अधिकरण कारक में अर्थ होता है में, पे, पर, ठीक है ना। तो यहां पर में, बालक में है ना, तो शिष्य यानी शिष्य में, ऐसे अर्थ हो गए, शिष्य में सारे गुण हैं तो मैं शब्द आता ही है, शिष्य यानी शिष्य में, बालके यानी बालक में। अब बालकई, बालकई कौन सी विभक्ति है, तृतीया, तृतीय में कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है, तृतीय में अर्थ क्या होता है, से या द्वारा। अब आपने याद नहीं किया तो इसमें किसका क्या कसूर है, आपको याद होना चाहिए। तृतीय में करण कारक होता है, से अर्थ होता है, तो यहाँ बहुवचन है तो बहुवचन में बालकई यानी सभी बालकों द्वारा, बालके यानी एक बालक में, क्योंकि ये इसके एक मात्रा है, इसके दो मात्रा है, इसके विसर्ग है, तो इसका तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है एक जैसे शब्दों का। ये तो मैंने एक ही दिया, बाकी सारे आपने आप करने। तो शिष्य का मतलब क्या होगा, शिष्य में, शिष्य यानी सभी शिष्यों द्वारा, शिष्य में सभी शिष्यों द्वारा। कितना भयंकर अर्थ होता है, संस्कृत में यही चीज समझने की होती है। शिष्य यानी शिष्य में, शिष्यई यानी सभी शिष्यों द्वारा, सुतई, सुत का मतलब क्या होता है, बेटा, यहां पर सुत नहीं, सुतई, सुत का मतलब बेटा होता है, तो सुते यानी बेटे में, सुतई यानी सभी बेटों द्वारा, बेटे में और सभी बेटों द्वारा। कितना अलग अलग अर्थ है। ऐसे ऐसे आपको धातु रूप में भी हम समझाएंगे कि कौन से शब्द की तुलना कहां पर होती है, जो पढ़ते पढ़ते पठंती वाले 5 लकार होते हैं ना, वहां पर भी ऐसे ही समझाएंगे। पहले धातु रूप तो क्लियर कर लो। सुते यानी बेटे में, सुतई यानी सभी बेटों द्वारा, सिंह यानी सिंह में, सिंहई यानी सभी सिंहों द्वारा, पुत्रे यानी पुत्र में, पुत्रई यानी सभी पुत्रों द्वारा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया। ये सप्तमी एक वचन है, ये तृतीय बहुवचन है, ये सप्तमी एक वचन है, तृतीय बहुवचन है। केवल मैंने इतने शब्द लाए, बाकी सारे शब्दों को आप अप्लाई कर सकते हो जो पहले मैंने बोले भी हैं। आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देखना, इस वीडियो को बार बार देखना है ना, आगे शब्द रूप याद करके फिर देखना, तो आपको वहां पर बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब यहां इस प्रकार बालक शब्द के कोई भी, बालक शब्द के समान कोई भी शब्द की एक, हाँ, इस प्रकार बालक शब्द में कोई भी शब्द की एक गलती हजारों शब्दों में गलती करवाते हैं।
बात समझ में आई। यहाँ पर बालकई में आपने विसर्ग नहीं लगाया तो शिष्य में भी नहीं लगाओगे, सुतई में भी नहीं लगाओगे, सिंह में नहीं लगाओगे और पुत्री में भी नहीं लगाओगे। मतलब हजारों लाखों जगह आप गलती करोगे, क्योंकि हजारों लाखों शब्द होते हैं। एक शब्द याद कर लिया तो हजारों लाखों शब्द अपने आप याद हो जाएंगे, और एक शब्द गलत याद हो गया तो हजारों लाखों शब्द गलत हो जाएंगे। इसीलिए परफेक्ट याद करने की बार बार बोल रहा हूं मैं आपको। अब यहां पर ये शब्द बात बोल दी, उसके बाद में अतः हलंत विसर्ग और मात्रा सही याद करें। यहां पर जो हलंत है, विसर्ग है और जो मात्राएं हैं, यहां पर बालकों में बच्चे एक मात्रा करके लाते, अरे एक मात्रा वाला शब्द होता ही नहीं है संस्कृत में, आप कहां से लाए। तो यहां ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी शब्द गलत याद नहीं होना चाहिए, शब्द रूप, और उसके हलंत विसर्ग और मात्रा सही याद होनी चाहिए। अंतिम बात पूरी हुई। अब मैं आपको बात बोल रहा हूं कि आपने बालक शब्द का रूप याद कर लिया, आपको बोरिंग लग रहा है, तो आप अपने नाम का, अगर आपका नाम अकारांत है तो अकारांत शब्द आप अपने खुद के नाम का शब्द रूप चलाओ। और उसके बाद में जैसे मैंने कुछ शब्दों को या अभ्यास करने के लिए दे दिया, गणेश दे दिया, तो गणेश का शब्द रूप बालक की तरह लिखो, बैठे बैठे टाइम पास करो, अपने आप आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। गणेश है, गणेशऊ, गणेशा, गणेशम, गणेशऊ, गणेशान, गणेशेन, गणेशाभ्याम, गणेशई, गणेशाय, गणेशाभ्याम, गणेशेभ्य, गणेशाद, गणेशाभ्याम, गणेशेभ्य, गणेशस्य, गणेशयो, गणेशानाम, गणेशानाम। उसके बाद में गणेशे, गणेशयो, गणेशेशु, हे गणेश, हे गणेशो, हे गणेशा, ठीक है ना। तो उसी तरह से कैलाश शब्द का रूप चला सकते हो, शिव का चला सकते हो, रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, हरीश, प्रश्न, यज्ञ, खग, पर्वत, पाठ, कृष्ण, नृप और सूर्य, ये सारे क्या है, अकारांत है और सारे पुल्लिंग शब्द है। ऐसे ऐसे आप भी बहुत सारे शब्दों को ढूंढ सकते हो। जैसे जैसे आप कोई पाठ को पढ़ते हो, अनुच्छेद को पढ़ते हो, संस्कृत को पढ़ते हो, उसके अंदर जो शब्द आपको पुल्लिंग लगे वो शब्द आपका पुल्लिंग होगा, इसके अनुसार रूप चलता है। और प्रथमा और द्वितीय में उसके पहचान हो सकती है, तृतीया से सप्तमी तक आपका नपुंसकलिंग इसके समान ही होता है, इसलिए वहां पता नहीं चलता है। अब ऐसे अनंत शब्द बालक शब्द को याद करते ही ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। बताओ आपको कैसा लगा। शब्द रूप अपन ने शुरू किया, अभी तक एक पार्ट हुआ है, मुझे लगता है 2-3 पार्ट और हो जाएंगे, तब जाके शब्द रूप क्लियर होंगे। क्योंकि शब्द रूप को गहराई से समझ रहे हैं, इसलिए कि आगे आने वाले व्याकरण के प्रत्येक टॉपिक में, जैसे आपने वाच्य पढ़ लिया, वाच्य भी आपके कोर्स में है, ठीक है ना, चाहे 6वीं पढ़ो, 7वीं पढ़ो, 8वीं पढ़ो, 9वीं पढ़ो, 10वीं पढ़ो, आपके वाच्य आपके हैं। तो वाच्य शब्दरूप के बिना नहीं होंगे, और भी बहुत सारे, जैसे आप समास लेोगे तो शब्दरूप के बिना नहीं होंगे। और व्याकरण के जितने भी टॉपिक है उनमें से काफी टॉपिक ऐसे हैं जो शब्दरूप के बिना नहीं होंगे। अभी तो अपन केवल शब्दरूप पढ़ रहे हैं, उसके बाद में धातुरूप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अपन धातुरूप के बाद में प्रत्यय लेंगे। तो शब्दरूप और धातुरूप पहले एकदम क्लियर होने चाहिए। आपके पास में ग्रामर होगी, व्याकरण होगी, उसके अंदर आपके शब्दरूप और धातुरूप जितने भी है, कोई भी आप 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं की कोई भी व्याकरण की बुक ले लो, उसके अंदर शब्दरूप धातुरूप लिखे हैं, तो सारे शब्दरूप धातुरूप आप अच्छे से याद करो। समझा मैंने दिया, क्योंकि याद करवाना मैं आपको घोट के नहीं पिला सकता, ठीक है ना। मैंने समझा दिया कि कितना महत्वपूर्ण है, चिंता आपके दिमाग में डाल दिया, टेंशन आपको डाल दी कि इतना महत्वपूर्ण है, इतना काम की चीज है। अगर इतना काम की चीज होने के बावजूद भी आपको याद नहीं हो रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको यह चीज पक्की याद करनी है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अभी तक अपन ने बालक शब्द याद किया, ठीक है ना। बालक के बाद में ये सारे पढ़े हैं, तो जैसे मैंने बालक को समझाया वैसे आपको सारे शब्द समझाने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे बालक की प्रक्रिया वैसे सारे शब्दों की प्रक्रिया है। इसलिए शब्द रूप प्रकरण में आपको ये सारे क्लियर करने हैं। एक एक शब्द रूप आपको मैं समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा, लिखा दूंगा, और यहाँ जैसे ही मैं शब्द रूप आपको दिखाऊं आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले पार्ट में अपन ये सारे पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद में स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, 1 2 3 4 5 पार्ट हो सकते हैं मुझे लगता है, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो हो गया तो 1-2 घंटे के और लगेंगे, तब जाके शब्द रूप क्लियर होंगे। उसके बाद में आप धातु रूप और मतलब अपन चीज कोई भी चीज है उसको विस्तार से और अच्छे से पढ़ते हैं। ये फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन का मतलब है एक बार पढ़ा, जड़ से पढ़ा, पूरा पढ़ा, कभी भी किसी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शब्द रूप आप अधूरा पढ़ोगे तो उसके बाद में आपको कोई चीज आगे समझ में नहीं आएगी। आगे वाले टॉपिक आपको ग्रामर के जो आगे व्याकरण के आगे वाले टॉपिक है वो बिना शब्द रूप के संस्कृत में समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आपको ये सारी चीज क्लियर करनी अति आवश्यक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? बहुत अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा आपको, अगर समझ में नहीं आया तो बुरा लगा है,
और समझ में आया तो अच्छा लगा है। अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ भी लगा, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया। इसलिए आप लोग अपने सहपाठियों को, साथ में पढ़ने वालों सबको बताएं, आगे से आगे बढ़ाएं। अपने सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो वीडियो अच्छा चलेगा। इसलिए आप सब मिलकर सब्सक्राइब बढ़ाने की कोशिश करें और अपने इस तरह से निःशुल्क तरीके से ये जो हम पढ़ा रहे हैं उसका फ़ायदा उठाएं और अच्छे तरीके से समझें। भगवान आपकी सहायता करेंगे, भगवान भला करेंगे, क्योंकि भगवान बहुत अच्छे हैं। हे भगवान, भला सबका करो और शुरू हमसे करो। जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।